बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उनसा क्यानी और मेरे साथ मौजूद है सिद्दीक जान और अभी हम मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के बाहर। आज ये एक बहुत ही अहम केस जो कि 3 दिन से चल रहा है, उसका डिसीजन ऑलमोस्ट आ चुका है। आपने ट्वीट्स भी कर दी कि फैसला हो चुका है, बस कुछ थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं, कानूनी चीज़ें। इस पर क्या कहेंगे? 3 दिन इस केस को लटकाया गया इतना लंबा और आज वही फैसला। मेरा ख्याल है कि आज की जो हियरिंग थी उस पर बात करने से पहले मैं देखने वाले सब लोगों से गुजारिश करूँगा कि जिन लोगों को इस वक्त हौसला देने की ज़रूरत है, उनके साथ हमदर्दी करने की ज़रूरत है, जिनके साथ इजहार ताज़ियत करने की ज़रूरत है, जो सोगवारान है इस फैसले के, उनके साथ ज़रूर इजहार ताज़ियत भी करें, उनको हौसला भी दें और कहीं ऐसा ना हो कि कोई बंदा लुढ़क जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये कि हमने देखा पिछले 3 दिन में, नूरुल अमीन साहब भी इस बात के यानी शायद हैं, हमने ये देखा कि देखें जो रिपोर्टर होता है, मैं वैसे आम तौर पे बात कहता होता हूँ कि हमारे एक सराइकी में एक मुहावरा है जिसका मफहूम ये है कि किसी की माँ का इंतकाल हो, किसी के बाप का इंतकाल हो, लेकिन जो ख़त्म पढ़ने वाले जाते हैं वो हलवा ही खा के आते हैं। नुकसान उसको होता है जिसका होता है, जो ख़त्म पढ़ने वाले होते हैं ना वो हलवा खाते हैं। मीडिया का काम ये होता है, जो भी होता है मीडिया सिर्फ उसको देखता है और उसको रिपोर्ट करता है। जाहिर है आर्मी के हक में कुछ है, खिलाफ कोई चीज़ आ रही है, हुकूमत की फेवर में कोई फैसला आ रहा है, हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला जा रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका हमने 3 दिन में भी देखा कि जब आर्मी चीफ के खिलाफ सख्त रिमार्क्स आ रहे थे, हुकूमत के खिलाफ सख्त रिमार्क्स आ रहे थे, तो वो खुश थे, बाहर आके कह के लगते थे, जश्न मनाया जाता था। और आज जब ये फैसला हुआ तो बिल्कुल सर झुका के एक दूसरे को ऐसे पकड़ के सहारा दे के और लेके जा रहे थे, कोई नहीं अल्लाह खैर करेगा, ये वो, और तसल्ली दे रहे थे शायद कोई तब्दीली हो जाएगी, जो महफूज हुआ है फैसला, शायद कोई 6 माह के लिए एक्सटेंशन हो जाए, 3 माह के लिए हो जाए। ये अब खिफत मिटाने के लिए अपनी और अपने आप को तसल्ली देने के लिए है। दूसरा मैं इज़हार ताज़ियत करना चाहूँगा हमारी काबिल एहतराम कुछ मोमबत्ती माफिया, वैसे सारी एनजीओज़ नहीं, कुछ एनजीओज़ हैं जो मोमबत्ती माफिया में शुमार होती हैं, उनकी कुछ ख़वातीन को मैंने देखा कल से वो बड़ा महंगे वाला, क्योंकि महंगाई हो गई है, टैक्स लगे हैं, इम्पोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा, इम्पोर्ट्स कम करने के लिए टैक्स बढ़ाए गए हैं, तो ये कॉस्मेटिक्स जो है इनके ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, तो वो बड़े महंगे वाला जो है वो मेकअप करके 2 दिन से आ रही थी। और उनका ये ख्याल था कि जैसे ही बाजवा साहब के खिलाफ फैसला आएगा तो आते ही वो विक्ट्री का निशान बनाते हुए जाएंगी, तो उनके साथ भी इज़हार ताज़ियत है, सारे के सारे उनके पैसे ज़ाया हो गए। इतना महंगा मेकअप के ऊपर एतराज़ नहीं है, ज़ाहिर है हर किसी का हक है, लेकिन इस इवेंट को, और कल खास तौर पे हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट एक पिकनिक पॉइंट बना हुआ था, आके सब ऐसे जैसे यहाँ पे कोई सर्कस लगा हुआ है, कोई थिएटर है, और सबकी आस उम्मीद पहले मियां नवाज शरीफ साहब के साथ ही आस और उम्मीद। नवाज शरीफ साहब जब चले गए बाहर, फिर उन्होंने अपना राहबर, रहनुमा, कायद, आसरा, भरोसा, वो सारे को फजल रहमान साहब को मान लिया और कंटेनर के अंदर, कंटेनर के बाहर पहुंच गए और उनकी तमाम उम्मीदों का मरकज़ महवर वो थे। फिर इस दौरान थोड़ी सी उनको ब्रीथिंग स्पेस जो है वो फाइज साहब के केस से मिला कि फाइज साहब के केस में कि शायद इसमें ये होगा वो होगा वो। और जब ये खोसा साहब ने जैसे ये पिटीशन टेकअप की, तो वो जो खोसा साहब को सबसे बड़ा गद्दार करार देते थे, जो कहते थे ये पपिट है, जो कहते थे ये फौज के इशारों पे चलता है, जो जब से नवाज शरीफ साहब को इन्होंने नायल किया था तब से उनके नंबर 1 दुश्मन खोसा साहब थे, वो कहते थे खोसा साहब जो है ना उनकी हम ऐसे इज्जत करते हैं जितनी इज्जत और एहतराम तो हम अपने वालिद मोहतरम कभी नहीं करते। मतलब इतना एहतराम खोसा साहब के लिए मोहब्बत, दिल बनाए जा रहे हैं, बल्कि वो आप नाम नहीं लिया जा सकता। वो मेरी उस्ताद भी हैं, बड़ी बहन भी हैं, इफ़त, वो बैठी हैं, वो फिर कहती हैं, इस बात पे एतराज़ करती हैं कि तुम ये बकवासबाजी करते हो, गलत करते हो। लेकिन एक मैंने हमारी दोस्त ही हैं, वो उन्होंने खोसा साहब की एक बड़ी अच्छी सी तस्वीर निकाल के गूगल से, मैंने वैसे वो तस्वीर नहीं देखी, बड़ी अच्छी स्टाइल में वो लगा के और लिखा हुआ था खोसा इज़ लव, व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगाया हुआ था। तो उन्होंने इस हद तक खोसा साहब से मोहब्बत, अकीदत, एहतराम, और अब सारे छुप के निकल रहे थे, कोई पिछला दरवाजा, क्योंकि वो जजेस के लिए, वरना वो पिछले दरवाजे से निकल जाते। नहीं करना चाहिए ऐसा। 3 दिन से हो रहा था, जजेस रिमार्क्स दे रहे थे और पूरी ऐसा लगता था आर्मी ऑन ट्रायल है, पूरी हुकूमत ऑन ट्रायल है, सख्त रिमार्क्स आ रहे थे। लेकिन हमारे काम रिपोर्ट कर रहे हैं, रिमार्क्स आ रहे हैं, जिनके खिलाफ आ रहे हैं उनको परेशानी हो। लेकिन ये जो तरीका कार है कि हमने पनामा में भी देखा, जब नवाज शरीफ के हक में कोई रिमार्क्स आते थे तो एक बार तो ताली बजी थी, क्या कर लगा था बकायदा, वो ये नहीं होना चाहिए। तो अब देखें ना, अब क्या किया, अब उनमें से कोई भी आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, जो 2-3 दिन से बड़े तैयार हो के, और यकीन करें एक वो भी हमारा दोस्त है, वो ऐसे पेंट कोट पहन के आया हुआ था कि ऐसे लग रहा था कि आर्मी चीफ उनको लगाना है अगला। और मैं आपको बताऊं, जब परसों में आया और यहाँ मैंने देखा कि नए कपड़े पहने जा रहे हैं, तो मैंने भी कल
वो मेरी बेगम एक मेरे लिए स्वेटर लेके आई थी, कल मैं नया पहन के आया था, मैंने कहा सारे अगर पहन के आ रहे हैं तो एक इवेंट है, जैसे ईद का समय है तो इसको बड़ा एक इवेंट बना दिया गया था। तो मैं भी कल जो है वो ये आज भी ये कोट ये एक बार पहना हुआ है, गो के 50% ऑफ था तो इसलिए ले लिया। तो मैं भी आज भी एक ऐसा कोट पहन के आया हूँ जो एक बार पहना हुआ था। तो ये इसको इवेंट बना दिया गया था और सारी आस उम्मीद सब कुछ जो है वो खोसा साहब से वाबस्ता कर ली गई थी। तो आज उनमें से कोई आपको नजर नहीं आ रहा था। मैंने आपको कहा कि ऐसे एक दूसरे के साथ ला के जा रहे थे, ओ यार आप क्या 3 दिन ज़ाया किए हैं, ये है वो है और इस तरह का। तो मैं देखने वालों को ये ज़रूर कहूँगा कि उनके साथ इज़हार ताज़ियत करें, वो हमारे बहन भाई हैं, हमारे कुलीग हैं, कोई मसला नहीं है, होता रहता है, उनको हौसला दें। देखें इस वक्त खुदकुशी का जो रेट है पाकिस्तान में वो बढ़ता जा रहा है और इस तरह की जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि और कि बस ये हो जाएगा, तो फिर अचानक जब बिल्कुल उसी तरह जैसे आपका एक ठीक ठाक बंदा हो, अचानक उसको कुछ हो जाए तो फिर क्या होता है, वही सारी सूरत हाल है। तो उनके साथ एक तो इज़हार ताज़ियत करें, मैंने सारी बात इसलिए बार बार की है क्योंकि उनकी आज आस उम्मीद वो टूटी है। ये आप मलिया हाशमी भी एक वीडियो करके आई हैं, इनका भी यही काम है, टेंशन देना। तो बाकी यहाँ तक फैसला है, टेक्निकल चीज़ें होनी है और टेक्निकल चीज़ों के बाद ये फैसला आ जाएगा। तो मजीद 2-3 घंटे हैं, ज़रा थोड़े से तहम्मुल बर्दाश्त। दूसरा और आखिरी सवाल ये कि पाकिस्तान में जब भी हमारे मुल्क में कोई बड़ा इंसिडेंट होता है उसका कोई ना कोई जिम्मेदार होता है, लेकिन कभी भी वो जिम्मेदार बंदा उसका तयन नहीं किया जा सकता कि कौन है इस इंसिडेंट का जिम्मेदार। इस केस में आप क्या देखते हैं, कोई ऐसा बंदा सामने आएगा जिस पे सारी जिम्मेदारी डाल दी जाएगी कि इस सारी चीज़ का जिम्मेदार ये बंदा था? देखिए बात यह है कि जिस तरह से ये दरख्वास्त टेकअप हुई और रियाज हनीफ राही का ना आना, उसके बावजूद टेकअप हो जाना, रियाज हनीफ राही का अहाता अदालत में मौजूद होना लेकिन कमरा अदालत में ना आना, फिर उनका लिख के भेजना कि मैं वापस लेना चाहता हूँ, खोसा साहब को उनको वापस ना करना, और ये सारी चीज़ें तो बताती हैं कि खोसा साहब इंटरेस्टेड तो थे इसको टेकअप करने में। और मेरा ये ख्याल है कि अब हम ये कह सकते हैं सारी सूरत हाल के बाद कि मकसद जो है वो एक्सटेंशन को जो है वो रोकना नहीं था, मकसद सिर्फ कुछ मुख्तलिफ हल्कों को बताना था कि असल ताकतवर आप नहीं है, हमारे पास भी बहुत कुछ है। बिल्कुल उसी तरह अगर आप याद करें जिस दिन साकिब निसार साहब के अदालत में डॉक्टर तारुक कादरी जब दलाइल दे रहे थे सानिया बोल्टन के ऊपर, तो उस वक्त साकिब निसार ने उनको कहा कि आप जिनके पास जाते रहे हैं उनके पास आपको नहीं जाना चाहिए था, आपको यहाँ आना चाहिए था, हमारे दरवाजे खुले हैं। तो उनका इशारा ये था कि आप रहील शरीफ से जाके मुलाकातें कर रहे थे, आपको हमारे पास आना चाहिए था, ये बड़ा घर है। तो असल एक अब इस हवाले से एक लतीफ़ा है जो कि मैं आपके साथ नहीं सुना सकता, वो मैं अली अंदाज साहब को बाद में सुना दूंगा, ये साथ ठहरे। तो असल मकसद बस ये था कि ये बल्कि साकिब निसार साहब ने एक बार कहा था एतजाज हसन साहब को कि एतजाज हसन साहब आपको पता है ये शराय दस्तूर पे जितनी इमारतें हैं उनमें से ये जो इमारत है सुप्रीम कोर्ट की ये 2.5 फुट ऊंची इमारत है। तो बस ये रियलाइज़ कराना था कि जितनी इमारतें हैं उनमें से 2.5 फुट ऊंची इमारत ये है, बड़ा घर ये है। जिनके बारे में समझा जाता है कि बड़ा घर वो है, उनके बारे में ये यहाँ पे दिखाया गया है 2 दिन में कि वो भी हमारे रहमो करम पे हैं, वो भी हमारे मनूने मिन्नत हैं। तो ये मामला है। बाकी अभी 1 बजे तक ये फैसला जो है वो ज़ाहिर दोबारा होगा। टेक्निकल मैंने आपको बताया चीज़ों के ऊपर है, जैसे ये है कि 243 के ज़रिए ये तकरीर की गई है रीअपॉइंटमेंट आपके एक्सटेंशन के, तो उसमें 243 में क्योंकि टाइम का नहीं है, टर्म का नहीं है कि 3 साल के लिए, वो लिख दिया गया, दूसरे सुप्रीम कोर्ट का हवाले दे दिया गया, वो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कहा सैलरीज एंड अलाउंस उस हवाले से। तो ये चीज़ें की गई हैं और बाकी ज़ाहिर फैसला जो है वो सामने आ चुका है और जिसके मुताबिक यही है कि एक्सटेंशन जो है वो ऐसे समझें कि वो हो नहीं रही, एक्सटेंशन हो चुकी है। जैसे वो अब मैं वो भी नहीं कहता, फिर बहुत सारे लोग हर्ट होते हैं। तो बहरहाल देखते हैं कि इस हवाले से मज़ीद क्या जो है वो सूरत हाल सामने आती है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।